हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका पैच प्रोडक्टिव ग्लोबल स्टडीज़ के एमएस वर्ड पार्ट 2 सर्टिफिकेट कोर्स में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, ये एमएस वर्ड का कोर्स बिल्कुल फ्री है और ये आपको इस कोर्स को सीखने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट में अगर आप पास होते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जैसे कि एमएस वर्ड पार्ट 1 में हमने आपको कुछ बेसिक बारे में बताया था वर्ड के बारे में। टुडे वी विल लर्न सम डिटेल अबाउट एमएस वर्ड पार्ट 2। तो आप सब तैयार हो जाएं एमएस वर्ड पार्ट 2 सीखने के लिए। आज के इस सेशन में हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताएंगे, वो है ड्राफ्ट लेटर। और लेटर में कैसे क्या अपडेट कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे नंबरिंग दे सकते हैं, सारी कुछ सिखाएंगे आपको। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वर्ड जो होता है, वर्ड में मैंने आपको फाइल ओपन करना बंद करना सिखाया था। तो एक बार फिर से आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी हो तो वर्ड को फाइल पे क्लिक करिए और ओपन पे क्लिक करिए। क्लोज करनी हो तो क्लोज पे क्लिक करिए। जैसे देखिए, ये फाइल क्लोज कर रहा हूँ मैं। अब फाइल ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए ओपन पे जाइए। ओपन जाने के बाद माई कंप्यूटर पे जाइए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे जाइए। तो आपकी जो भी जिस लोकेशन पे भी आपने फाइल सेव किया रहेगा वो फाइल ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, ओपन हो गई है। तो फाइल को आप आज मैं आपको सेव करना और ये भी सिखाऊंगा। सेव एज भी होता है। न्यू से आप नया फाइल बनाएंगे, ओपन से पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, सेव से आप सेव कर सकते उसी डॉक्यूमेंट को। सेव करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। जैसे आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद सेव एज करने के लिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये फाइल है, ये माई डॉक्यूमेंट में सेव है। अगर आपको इसे कहीं और सेव करना हो किसी और लोकेशन में, तो सेव एज करके आप इसको किसी और डॉक्यूमेंट सी ड्राइव में भी सेव कर सकते हो। तो सी ड्राइव आप यहाँ सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे सेव बटन दबाओगे तो ये फाइल सी ड्राइव में चला जाएगा। तो ये देखिए, ये फाइल सी ड्राइव में चली गई। इस तरह से आप और भी लोकेशन में सेव कर सकते हैं। ये फाइल आप प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए आपको प्रिंट पे दबाना होगा और जो भी आपका प्रिंटर होगा उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। ये देखिए, इस तरह से आएगा। इसमें आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है और प्रिंट के डिटेल डालने हैं तो आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। ये प्रिंटर का मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप वर्ड सीख लीजिए। तो दोस्तों, मैंने एक स्टेटमेंट और एक लेटर ओपन किया है। ये लेटर इस तरह से आपको लेटर टाइप करना होता है, आप भी टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से लेटर डेट लिख सकते हैं। जैसे आज का डेट लिख देते हैं हम यहाँ 18/3/2025। इस तरह से आप लेटर में डेट लिख सकते हो। आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे द प्रिंसिपल ठाकुर कॉलेज ऑफ, समझिए ठाकुर कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो ठाकुर कॉलेज ऑफ कॉमर्स कांदिवली ईस्ट, मुंबई 400101। तो इस तरह से आप किस लिख रहे हैं वो आप यहाँ लेफ्ट में लिख सकते हैं। तो ये आपका लेटर का फॉर्मेट हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हर एक के बीच में एक स्पेस दिया हुआ है। तो अगर आपको स्पेस निकालना हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है नो स्पेस, तो ये स्पेस निकल जाएगा। अब ये देखिए, फ़ॉन्ट छोटा दिख रहा है। इस फ़ॉन्ट को आपको बड़ा करना हो तो यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ़ फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। आप इसी फ़ॉन्ट पे जाके इसको जितना बड़ा चाहे कर सकते हैं, छोटा करना हो छोटा कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप 18 लेते हैं तो ये इस तरह प्रॉपर फॉर्मेट दिखता है। ठीक है, अब ये अलग अलग तरह के इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको अगर डेट को बोल्ड करना है, डेट अगर आपको जिसको आप भेज रहे हैं उनको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, बी दबाइए, बोल्ड हो जाएगा। या का शॉर्टकट की कंट्रोल बी भी दबा सकते हैं। देखिए मैं कंट्रोल बी दबा रहा हूँ तो हो रहा है। और अगर निकालना हो तो भी उसी को दबाइए। और अगर मुझे अंडरलाइन करना हो, समझिए मैं इसमें कोई सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, आपको सब्जेक्ट आपको अगर एडमिशन के लिए लिखना है, एडमिशन इन कॉलेज, अगर आपने कोई एडमिशन के लिए लेटर लिख रहे हैं तो अभी अगर आपको इसको अंडरलाइन करना है तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा स्टूडेंट। और आप इसको यहाँ से प्रेस बटन भी दबा सकते हैं या कंट्रोल यू कर सकते हैं। कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है, तो आप कंट्रोल यू करेंगे तो शॉर्टकट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर आपको इसको तीसरा ऑप्शन क्या है, इटैलिक भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको कुछ इटैलिक कुछ अलग दिखाना हो तो आप इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। इटैलिक करने से ये इटैलिक हो जाएगा। तो ये देखिए ये स्टूडेंट ये इटैलिक हो गया। और अगर आपको इसे ये अगर आपको इसमें कुछ इंसर्ट करना हो, अगर आपको अंडरलाइन मैंने आपको बता दिया, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। अब होता है फिर फॉर्मेटिंग। आपको अगर इसमें कोई अलग कलर दिखाना हो तो आप कलर भी दिखा सकते हैं। जी आपको इसको आप जो जिस पोर्शन को कलर दिखाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर कलर में जाइए, कलर कर दीजिए। ये देखिए कलर हो गया। और कलर का बॉक्स ये ओपन होता है यहाँ पर। आप अगर इसको हाईलाइट करना चाहते हैं रेड की जगह, अगर आप ब्लू देना चाहते हैं तो ब्लू भी हो जाएगा। इस तरह से अगर आप समझिए कि ये जो जिसको आप प्रिंसिपल को भेज रहे हो, अगर आपको उस पिक्चर को बैक इन साइड कुछ कलर देना है, बैक कलर देना है, तो आप यहाँ से उसको बैक कलर दे सकते हैं। देखिए तो आप वो बैक कलर हाईलाइट हो जाएगा। तो ये एक और ऑप्शन है आपके पास बैक कलर देने का। और नॉर्मल जो लेटर लिखते हैं वो लेफ़्ट साइड से होता है। इसको आप अगर चाहें तो सेंटर भी रख सकते हैं। सेंटर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इंडेंटिंग है। अगर आप इसको सेंटर करोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। और अगर आप इसको लेफ़्ट रखोगे तो लेफ़्ट रहेगा। अगर आप इसको राइट करोगे तो राइट में आ जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपके पास को हैं। ये अगर आप इसको राइट करोगे तो राइट हो जाएगा। अगर आप इसको इक्वल रखना चाहते हो तो इक्वल भी हो जाएगा। तो ज़्यादा करके लेटर लेफ़्ट में होते हैं तो हम इसको लेफ़्ट में कर देते हैं। सेलेक्ट करके आप इसको लेफ़्ट कर दीजिए। लेटर लेफ़्ट से लिखे जाते हैं। डेट भी देखो राइट में चला गया, तो आप इसको डेट को भी लेफ़्ट में ले सकते हैं। इस तरह से ये लेफ़्ट राइट होता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट हाउ टू इंक्रीज द साइज। समझो आपके इसके बीच में आपको कुछ गैप देने हैं। अगर ये पैराग्राफ के बीच अगर आपको कुछ गैप बढ़ानी है तो आप यहाँ से उसको बढ़ा सकते हैं। अभी ये 1.5 है, अगर आपको लेटर में 2.5 रखना और डिटेल में बढ़ा कर रखना है तो आप 2 ले सकते हो। 2 लोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। और इस तरह से आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, और नॉर्मल 1.5 या 2.5 भी रख सकते हैं। तो ये इस फंक्शन से आप इसको साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये भी कलर का ऑप्शन है।
उसके बाद हमारे पास स्पेसिंग का एक और ऑप्शन है, जिसमें हम स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ के अंदर अगर आपको स्पेस कम करना है तो नो स्पेस कर दीजिए। नो स्पेस करेंगे तो सारे जो स्पेस है वो निकल जाएंगे। नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल जो नॉर्मल है वही रहेगा। और अगर आपको कुछ हेडिंग जैसा करना है तो आप इसको ले सकते हैं, दूसरा। और ये भी नंबर 2 नंबर 3 हेडिंग भी है। ये इस तरह के अलग अलग टाइटल है। अगर आपको टाइटल रखना है तो ये भी ले सकते हैं। सब टाइटल में थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस टाइटल के हैं। तो इस तरह से आपका लेटर बड़ा छोटा हो जाता है। और उसके बाद अगर समझिए आपने जो कोई वर्ड टाइप किया है जो आपको ढूंढना है, अगर आपको किसी का नाम ढूंढना है, श्री नरेंद्र रतनलाल रतिलाल, अगर आपको कोई शाह वर्ड ढूंढना है पूरे लेटर में, शाह वर्ड कहाँ है, तो इसके लिए आप यहाँ पे फाइंड का भी ऑप्शन दिया है। आप फाइंड में जाके यहाँ पे लिख सकते हैं शाह और इंटर प्रेस करना है। तो जहाँ जहाँ शाह लिखा है आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो जहाँ पे शाह है इस लेटर में, जहाँ जहाँ शाह लिखा है सब आ गया। तो ये बहुत इजी वे है टू फाइंड आउट करना। और इसमें स्टूडेंट एक और ऑप्शन है, रिप्लेस का भी ऑप्शन है। अगर इस शाह की जगह पे अगर आप चाहते हो कि मैं मोदी से रिप्लेस कर दूँ, सारे शाह वर्ड हटा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी बहुत बड़े लेटर होते हैं, उसमें एक एक चेंजेस कर पाना मुश्किल होता है। तो आप अगर फाइंड एंड रिप्लेस माध्यम से जाओगे तो आप उसको ईजिली लेटर में जो आप चाहते हो वो सब जगह चेंज हो जाएगा। एक ही वर्ड अगर कई जगह पे हो और उसको मैनुअली हर जगह चेंज करना मुश्किल हो तो फाइंड एंड रिप्लेस के जरिए वो चेंज हो जाएगा। जैसे अब शाह है, शाह की जगह अगर आपको मोदी लिखना हो, रिप्लेस ऑल भी कर सकते हो और आप एक एक चेंजेस भी कर सकते हो। तो रिप्लेस ऑल अगर हम करेंगे तो सब जगह पे जो जहाँ जहाँ शाह है वहाँ वहाँ मोदी हो गया। ये देखो, अब आप देखोगे जहाँ जहाँ शाह है वहाँ सब जगह मोदी हो गया। ये देखो मोदी हो गया। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब जगह पे वो मोदी हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ पे भी मोदी हो गया, तो सब जगह वो ऑटोमेटिकली मोदी कर देगा। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है इसमें। उसके बाद हम आगे चलते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप कोई कवर पेज बना सकते हो। अगर आपको किसी को कोई कवर बनाना है, जैसे कि किसी को बारे में लिखना है, पहला पेज कोई कवर होता है, टाइटल होता है, तो आप यहाँ पे टाइटल का रेंज दे सकते हो, लेटर टू प्रिंसिपल। तो इस तरह से आप उसको टाइटल दे सकते हो। टाइटल आप दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। लेटर टू प्रिंसिपल, सब टाइटल भी दे सकते हो। एडमिशन, एडमिशन, regarding admission in college। तो इस तरह से आप उसमें लेटर यहाँ आप कोई ड्रा भी कर सकते हो। आपको अगर कोई ऐसा डिजाइन में प्रेजेंटेशन ड्रा करना है या करना है तो आप इसमें या कुछ भी टैग भी लगा सकते हो। तो ये कवरिंग पेज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें कोई भी लेटर के अंदर कवरिंग भी लगा सकते हो। ये नीचे का लेटर हो गया, ऊपर का आपका कवरिंग हो गया। उसके बाद है
ब्लैंक पेज अगर आपको लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। पेज ब्रेकअप यहाँ से दिखता है, जैसे आपको कोई पेज में 2 पेज है 3 पेज है तो ये ब्रेकअप दिख रहा है आपको, पेज ब्रेकअप होता है। इस तरह से आपको अगर कोई पिक्चर डालना हो, कोई चार्ट डालना हो तो आप पिक्चर भी डाल सकते हैं, किसी कहीं से भी उठा के कोई पिक्चर डाल सकते हैं। सारे ऑप्शन हैं, चार्ट डाल सकते हैं ऑनलाइन। अब सबसे लेटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपको अगर इसमें कोई टेबल डालना हो जिसमें आपको कुछ डिटेल बतानी हो तो आप टेबल भी डाल सकते हैं। आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 इस पेज में डालना है, ये देखो आपने इस पे आ गया। अगर आपको नीचे डालना हो तो आप पहले जगह बना लो उसके लिए। इस तरह से आप जगह लगा लीजिए और कर्सर वहाँ पे रखिए। उसके बाद आप टेबल पे जाइए। अगर आपको 3 टेबल लेना है, क्योंकि जैसे आप सेलेक्ट करोगे वैसे आते जाएगा। और आपको अंदर कितने चाहिए वो भी ले सकते हो, कितने डिवाइडर चाहिए, 2 चाहिए 3 चाहिए। तो मैं 3 पे सेलेक्ट किया, मुझे तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अगर आपको कोई और बढ़ानी तो यहाँ बढ़ा सकते हैं। नीचे की कर्सर तो बढ़ते जाएगा और इसमें 2 करेंगे तो हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेबल भी बना सकते हो। इसमें आप किसी स्टूडेंट का मार्क लिखना हो तो लिख सकते हो, दिनेश। अगर आपको मैथ का मार्क लिखना हो तो आप यहाँ मैथ लिख सकते हो, मैथ। अगर आपको यहाँ साइंस लिखना हो तो साइंस लिख सकते हो। आपको यहाँ ज्योमेट्री लिखना हो तो ज्योमेट्री भी लिख सकते हो। तो अगर आपको इसमें परसेंटेज कितना आया है, मार्क्स कितना आया, तो इस तरह आप यहाँ मार्क्स भी लिख सकते हो, 75 85। ये इस तरह से आप टेबल ड्रॉ करके अपना मार्क्स भी बता सकते हो किसी को कि हमारा इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आया है। इस तरह से आप अपने मार्क्स को भी टेबल ड्रॉ करके बता सकते हो। तो ये है पेपर ड्राइंग। इंसर्ट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना हो आप ले सकते हो। वर्ड आर्ट भी दिया है, किसी वर्ड को अगर आपको डिज़ाइन करना हो तो वर्ड आर्ट ले सकते हो। वर्ड आर्ट के जरिए आप उसको डिज़ाइन भी कर सकते हो। जैसे आप लिए तो ये वर्ड आर्ट में आ गया, ये सेंटर में आ गया। अब इसको आप उसको यहाँ से फिर से लेफ्ट में ले सकते हो। लेकिन अगर आप डिज़ाइन करोगे तो वो डिज़ाइन की अपनी फॉर्मेट है, वो उस फॉर्मेट में दिखेंगे। ये एक लेटर एज जैसा हो जाता है। अगर आपको डिज़ाइन आता नहीं तो यहाँ पर नॉर्मल ले लो, या कोई और भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल आ गया, आप यहाँ पे भी कोई टैग डाल सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे तो वो एक नया बॉक्स बनाएगा, आप उस बॉक्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप कोई नई जगह कोई टैग डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टैग बॉक्स में जाएंगे, आपके लिए एक नया बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इस बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस बॉक्स को स्क्वायर के जरिए आगे पीछे भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो देखिए इससे आप उसको सेंटर में लिखा, सेंटर में लाकर आप इसमें अपना नाम लिख सकते हो। दिनेश कुमार पटेल, आप अपना नाम लिख सकते हो। तो अगर आपको और ऊपर ले आना तो और ऊपर ले आ सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन हैं, ये इसका आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो। क्या आप कंट्रोल जी करके बोल्ड भी कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया था आप इसको भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हो।
आप इसको इस तरह बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको इंसर्ट के अंदर मिलेगा। इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट है पेज नंबरिंग। पेज नंबरिंग भी अगर आप कोई भी लेटर लिखोगे तो आपको पेज नंबर देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप पेज नंबर कहाँ से दोगे? आपको पेज नंबर देना के लिए यहाँ का ऑप्शन है इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको ये पूछेगा कि आपको ये देखिए सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपको पेज नंबर टॉप में लेना है, बॉटम में लेना है, बॉटम का भी ऑप्शन है। पेज नंबर लेफ्ट में लेना है तो लेफ्ट में ले सकते हो। पेज नंबर करंट पोजीशन पे ले सकते हो। फॉर्मेट पेज नंबर को फॉर्मेट भी कर सकते हो। समझे? हमने अगर पेज नंबर ज़्यादा करके बॉटम में होता है तो अगर हम बॉटम में लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है और ये सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे ऑप्शन है बॉटम के, बॉटम में भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप हम ये ऑप्शन लेंगे। ये देखिए बॉटम में आ गया पेज नंबर। यहाँ पे अगर हम 11 नंबर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये 12 होएगा, 12 के बाद ये 13 होएगा। तो इस तरह से आप एक पेज नंबर दे सकते हो। तो ये पेज नंबरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप और भी ऑप्शन है, आपको जैसा भी फॉन्ट का कलर चाहिए वो हिसाब से ले सकते हो। यू कैन चेंज दैट ऑल्सो। पेज नंबरिंग डिपेंड अपॉन जो रीडर है ऊपर आप ले रहे हैं। अगर आपको हेडर फोटो में लिखना है तो दैट यू कैन राइट। तो स्टूडेंट तरह से हमारा एक लेटर रेडी है। अब इस लेटर का मैं आपको जो भी चेंजेस करना था आपने कर दिया है। हमने कवरिंग में भी बना दिया, अपना नाम भी लिख दिया, प्रिंसिपल को लेटर भी लिख दिया और अपने मार्क्स भी डाल दिए। इस तरह से आपका पेज नंबरिंग भी हो गया। और अगर आपको इसमें पेज लेआउट, अब पेज लेआउट में आप ये देख सकते हैं कि मेरा पेज दिखेगा कैसा प्रिंट आउट होने के बाद। तो वो पेज लेआउट के अंदर आपको दिखता है। पेज लेआउट में आप लेफ्ट हैंड साइड की इंडेंट चेक कर बढ़ा सकते हो। जैसे आप देखो इसको काम करोगे तो काम होते जाएगा। ये लेफ्ट राइट हो रहा है तो ये इंडेंट को बढ़ाता है। जैसे आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो पेज लेआउट। कुछ भी अगर आपको अगर कोई चेंजेस अगर आपने किया है, अगर आपको चेंजेस एक्सेप्ट नहीं है तो कंट्रोल जे दबाइए तो पहले के जैसा ही हो जाता है। सारी अनडू हो जाते हैं। अनडू के लिए आपको दबाना है कंट्रोल प्लस जेड। पेज लेआउट में आप ये सब चेंज कर सकते हो। अपना स्पेसिंग बढ़ा सकते हो और स्पेसिंग कम कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक इम्पॉर्टेंट इसमें अभी, जैसे कि हमारा लेटर रेडी है, लेटर में बहुत सारे चेंजेस कर दिए। अब मैं आपको बताऊंगा नंबरिंग के बारे में। जैसे यहाँ पे एक नंबर है तो आप 2 नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। एक नंबर उसके नीचे आ गया। ये नंबरिंग ऑटोमेटिक होती है। एक बार अगर आपने नंबरिंग दे दिया तो वो उसी नंबर से लेता है। तो जैसे आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं। ये मेन नंबरिंग हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली चलती है। ये नंबरिंग आप चाहो तो जो भी आप नीचे जो 3 तक दिया है और अगर इसको आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये चौथा ले लेगा। चौथा लेना है कि नहीं लेना आपको कोई डिसाइड करना है। अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हो। वैसे आपका नया पैराग्राफ भी शुरू हो जाता है। हर एक पैराग्राफ के पास अगर आप नंबरिंग ले रहे हो तो हर एक पैराग्राफ के बाद वो नंबरिंग पूछेगा आपको। तो नंबरिंग लेना है कि नहीं लेना है आपको डिसाइड करना है। अगर नहीं लेना है तो रिमूव कर दो। और अगर बैक कोई भी लेटर के बीच में अगर स्पेस देना हो तो आप स्पेस को कम करना है तो इंटर दबाइए। और अगर स्पेस को नॉर्मल रखना है तो
पेज अप करिए, पेज अप पेज डाउन से स्पेस आगे पीछे होता है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, आपने लेटर लिखा प्रिंसिपल को, इस तरह से आप लेटर लिख सकते हो। अब लेटर तो लिख लिया, लेकिन इसका प्रिंट आउट भी लेना है। प्रिंट आउट के लिए स्टूडेंट आप यहाँ जाओगे और प्रिंट पे क्लिक करोगे। प्रिंट पे क्लिक करते ही देखो आपको आपका लेटर का फॉर्मेट दिखेगा पूरा। वैसे आपका पूरा लेटर रेडी दिख रहा है। अब जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करोगे प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट में भी मैं आपको बताता हूँ, प्रिंट में भी अगर आपको कितनी कॉपी लेनी है, अगर इसकी 4 कॉपी लेनी है तो आप 4 स्टोर कर सकते हो, 2 लेना है तो 2। अब अगर आपको पूरे लेटर नहीं चाहिए, अगर आपको सिर्फ यही कॉपी लेना आगे कहीं, तो आप इसको पेज नंबरिंग दीजिए। नीचे देखिए यहाँ पे 1 to 1 आ रहा है, तो आपको 1 by 1 लेना है। जैसे आप 1 by 1 लेंगे तो आपका एक ही पेज का प्रिंट आउट आएगा, पूरे का नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इसको 1 by 1 कर सकते हो। और भी ऑप्शन है। उसके बाद पेज सेटअप में जाना है। पेज सेटअप में जाके आप इसको स्पेस को और भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेफ्ट राइट में बढ़ा सकते हैं। इसलिए देखो बढ़ाऊंगा तो लेफ्ट में कम हो जाएगा। तो वैसे ये करने के बाद फाइनली आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। जैसे आप प्रिंट देंगे तो आपका ये प्रिंट आउट आपके हाथ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट और आशा करते हैं कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और एक नए पार्ट 3 में आपको लेटर वर्ड के पार्ट 3 में आपको और डिटेल बताऊँगा। हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ गुड डे।